नमस्कार, स्वागत है आप सबका लॉ कैप्सूल हिंदी पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट और अक्सर गलत समझे जाने वाले टॉपिक पर, यूजीसी से पार्लियामेंट तक रिजर्वेशन का असली सिस्टम क्या है। अब हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में पूरे संविधान से जोड़कर आम जनता की समझ के हिसाब से समझते हैं। यूजीसी से पार्लियामेंट तक रिजर्वेशन का असली सिस्टम फुल एक्सप्लेनेशन। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ नौकरी और कॉलेज एडमिशन तक सीमित है, लेकिन सच ये है कि रिजर्वेशन का मकसद सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि पूरे शासन तंत्र में रिप्रेजेंटेशन देना है, यानी पढ़ाई से लेकर संसद तक। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। भाग 1, एजुकेशन। यूजीसी में रिजर्वेशन कैसे काम करता है। भारत में एससी, एसटी, ओबीसी और कुछ जगह ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जाता है। ये अधिकार संविधान से आता है। आर्टिकल 15(4) राज्य सरकार सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एससी/एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। इसी के आधार पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन दिया जाता है। आर्टिकल 15(5) राज्य प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कुछ एक्सेप्शंस छोड़कर, में भी बैकवर्ड क्लासेस एससी/एसटी के लिए रिजर्वेशन लागू कर सकता है। इसी कारण यूजीसी रूल्स के तहत भी रिजर्वेशन लागू होता है। इसका मकसद क्या है। जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से पीछे रहे, जिन्हें पढ़ाई के मौके कम मिले, उन्हें हायर एजुकेशन तक पहुंचाना ताकि वे आगे चलकर नौकरी, प्रशासन और लीडरशिप रोल्स तक पहुंच सकें। भाग 2, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन। आर्टिकल 16(4) सरकार को अधिकार देता है कि वो बैकवर्ड क्लासेस को गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दे सकती है। मकसद, सरकारी तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हर वर्ग की भागीदारी हो। भाग 3, पॉलिटिक्स। पार्लियामेंट और विधानसभा में रिजर्वेशन अब आता है वो हिस्सा जो बहुत लोग नहीं जानते। भारत में कुछ लोकसभा, संसद और विधानसभा, राज्य विधानसभा की सीटें एससी/एसटी के लिए रिजर्व्ड होती हैं। आर्टिकल 330 लोकसभा में एससी/एसटी के लिए रिजर्वेशन। आर्टिकल 332 स्टेट विधानसभा में एससी/एसटी के लिए रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या है। वोट हर नागरिक देता है, लेकिन उस रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट एससी या एसटी वर्ग से होगा। ये क्यों किया गया। संविधान बनाने वालों ने समझा, कुछ समुदाय सदियों तक दबे रहे, उनकी आवाज शासन तक नहीं पहुंचती थी। अगर सब सीटें खुली हो तो सिर्फ ताकतवर लोग जीतेंगे, इसलिए उन्हें सीधे कानून बनाने वाली जगह पर पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था की गई। भाग 4, लोकल लेवल पर भी रिजर्वेशन। आर्टिकल 243D पंचायत में एससी/एसटी और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। आर्टिकल 243T म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका में रिजर्वेशन। मतलब रिजर्वेशन सिर्फ दिल्ली या स्टेट असेंबली तक नहीं बल्कि गांव और शहर की सरकार तक भी लागू है। क्या ये इक्वालिटी, समानता के खिलाफ है। नहीं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। समानता का मतलब ये नहीं कि सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए, बल्कि ये है कि जिनकी शुरुआत पीछे से है उन्हें आगे लाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाए। इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव नहीं बल्कि संतुलन बनाने का तरीका। एक और महत्वपूर्ण बात, आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। राज्य का कर्तव्य है कि वो एससी/एसटी और कमजोर वर्गों के एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करे और उन्हें सोशल इनजस्टिस से बचाए। यानी रिजर्वेशन कोई दया नहीं, ये राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। पूरा सिस्टम एक साथ समझिए। क्षेत्र संविधान का आधार मकसद एजुकेशन, यूजीसी, कॉलेजेस। आर्टिकल 15(4), 15(5) पढ़ाई का मौका, गवर्नमेंट जॉब्स। आर्टिकल 16(4) प्रशासन में भागीदारी, पार्लियामेंट। आर्टिकल 330 राष्ट्रीय स्तर पर आवाज, विधानसभा। आर्टिकल 332 राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। आर्टिकल 243D, 243T स्थानीय शासन में भागीदारी। रिजर्वेशन का पूरा सिस्टम एक लाइन में। रिजर्वेशन का मतलब है जिन लोगों को पहले सिस्टम से बाहर रखा गया उनको सिस्टम के अंदर जगह देना। ये जगह 3 लेवल पर दी जाती है, पढ़ाई में, नौकरी में, सत्ता, पॉलिटिक्स में। लोग सबसे ज्यादा किस बात पर कंफ्यूज होते हैं। लोग सोचते हैं रिजर्वेशन इक्वल्स सिर्फ जॉब, सिर्फ मार्क्स कम होने पर एंट्री। लेकिन सच क्या है। रिजर्वेशन का असली मकसद रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हर समुदाय की आवाज डिसीजन लेने वाली जगह तक पहुंचनी चाहिए। एजुकेशन में रिजर्वेशन का फायदा, अगर किसी घर में पहली बार बच्चा कॉलेज जाता है तो वो सिर्फ डिग्री नहीं लाता, वो अपने पूरे परिवार की सोच बदलता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशन को एंट्री गेट माना। जॉब्स में रिजर्वेशन का लॉजिक, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में सिर्फ एक ही समुदाय के लोग होंगे तो डिसीजंस भी वही लोग अपने हिसाब से लेंगे। इसलिए आर्टिकल 16(4) के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स में पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया।
पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन का असली मतलब, ये सबसे पावरफुल लेवल है। यहीं पर कानून बनते हैं। अगर यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो नीचे के सब सिस्टम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए आर्टिकल 330 और 332 से पार्लियामेंट और विधानसभा में रिजर्वेशन दिया गया। ये फेवर नहीं है, बैलेंस है। सोचिए, रेस हो रही है। कुछ लोग स्टार्टिंग लाइन से हाई आगे खड़े हैं, कुछ लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। रिजर्वेशन उन लोगों को आगे लाने का पुश है ताकि रेस फेयर हो सके। इसको हाई कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इक्वालिटी का मतलब सबको सेम देना नहीं, बल्कि सबको इक्वल पोजीशन तक लेने। रिजर्वेशन सिर्फ जॉब या कॉलेज सीट का सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो इंश्योर करता है कि हर समुदाय को पढ़ाई का मौका मिले, हर समुदाय को सरकारी सिस्टम में जगह मिले, हर समुदाय की आवाज़ कानून बनाने वाली जगह तक पहुंच सके। ये दया नहीं, ये संविधान का डिज़ाइन है, एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव इंडिया बनाने के लिए। लॉ कैप्सूल हिंदी, आपके लीगल राइट्स को सिंपल भाषा में समझने वाला चैनल। जितने लोग अपने अधिकार जानते हैं, उतना ही देश मजबूत होता है।